सुंदर सूरत प्यारी है तो राजा को प्राण प्यारी है देवराज ये तो फूल न गिरा फुलवारी है राजा को प्राण प्यारी है देवर्षि नारद ने उस कन्या को अपने हाथ में लिया तो देवर्षि नारद बोले भीष्म तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए। तुम्हारे घर में जो ये कन्या है ये कोई मामूली कन्या नहीं है, साक्षात लक्ष्मी का वास हुआ है, तुम्हारे यहाँ पर आगमन हुआ है। भीष्म अगर आप चाहते हो उस बेटी का नाम तो इस बेटी का नाम होगा रुक्मिणी। आगे चलकर के इस बेटी का जो विवाह होगा वो कृष्ण के साथ में ही विवाह होगा। नारद चले गए हैं, नामकरण संस्कार हो गया है। आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजन परीक्षित, देवर्षि नारद नामकरण संस्कार करके ये तो चले गए, अब धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है। जब वो बेटी रुक्मिणी विवाह के योग्य हुई है तो मैया सुधमती बोली दासी से, दासी तुम एक काम करो, महाराज को बुलाए के लाओ। अब दासी महाराज भीष्मक को बुला करके लाई। महाराज भीष्मक बोले आपने हमें बुलाया? बोले हाँ हमने आपको बुलाया। मगर क्यों बुलाया? हमने आपको इसलिए बुलाया, तुम तो राज्य में सब कुछ भूल गए हो महाराज। तुम्हें जो मालूम है अपनी बेटी जो रुक्मिणी है वो विवाह के योग्य हो गई है, तुमने कोई वर देखा है अपनी बेटी के लिए? महाराज भीष्मक बोले ये तो हमें पता ही नहीं चला। लेकिन महाराज भीष्मक ने क्या किया है? महाराज भीष्मक ने मंत्री को बुलाया है अपने पास में और मंत्री को पास में बुला करके और महाराज भीष्मक ने कहा है मंत्री महाराज शायद तुम्हें पता होगा हमारी बेटी रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई है और बोलो बोलो इस बेटी के लिए कोई अच्छा सा वर हो, अच्छा घर हो, अगर तुम्हारी नजर में हो तो हमें बताए दो। इतनी बड़ी बेटी हो गई शादी का? हाँ, हमें तो मालूम न पड़ी। बताओ। बर अच्छा विवाह करना है? हाँ विवाह करना है तो बहुत से बर रहते हैं महाराज। और दुर्योधन के लिए कर दो तो कैसे रहे हो? मंत्री तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। क्या महाराज? बढ़िया है, अच्छा राजकुमार है। जाके घर परिवार में बनती न हो ऐसे के लिए हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं। तो अरे कोई अच्छा सा वर हो वो बताओ हमें, राजकुमार हो। महाराज तो तुम जरा से निकल कर दो, बढ़िया राजा है। बुद्धि तुम्हारी खराब हो गई मंत्री। क्या है महाराज? मैं तुमसे कह रहा हूँ कोई अच्छा सा वर हो, राजकुमार हो, जिसका राज्य अच्छा चलता हो, ऐसा हमें कोई बताओ। ऐसी तो बात ये नहीं है ठीक, हमारी बेटी के लायक नहीं है महाराज। तो कितनी उम्र को है तुम्हारी बेटी? बता लो कितनी उम्र की है तुम्हारी? कितनी उम्र की है? हाँ मतलब पूछ रहा हूँ क्या साल की है लली? इसमें पूछने की क्या बात है? होगी 18-20 साल की। एक कन्फर्म करके बताओ कि 20 साल की 18 की? 20 की होगी। अच्छा 20 की होगी तो दूल्हा के साल का होना चाहिए? अरे 21 साल का हो, 22 साल का हो, मतलब बेटी के
काबिल हो, 22 साल को हो, जोड़ी अच्छी हो। और महाराज ऐसा करे तो महाराज, हाँ, और ऐसा करे और 11-11 साल के तो ढूंढी तो बुद्धि खराब हो गई है मंत्री तुम्हारी। महाराज देखो 11-11 मिला के जाता है 22, और दो तो सही रहता है, एक कब कमा खर्च है जाए तो का है। हाँ ठीक है। श्रोताओं, आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजन परीक्षित, मंत्री से पूछा है महाराज भीष्मक ने, तो मंत्री ने कई राजा बताए, लेकिन भीष्मक बोले ये हमारी बेटी के योग्य नहीं है। बड़ा बेटा है रुकुम, ये रुकुम बोला है बहन मेरी है रुक्मिणी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ? मैं अपनी बहन के लिए वर बता सकता हूँ? महाराज भीष्मक बोले लाला तुम्हारी बहन है, तुम बड़े भैया हो, तुम क्यों नहीं बता सकते? अरे हर भाई अपनी बहन के लिए अच्छा सा वर देखता है। तो ये रुकुम समझा करके बोला है देखो पिताश्री, मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह करूंगा, देखने में अच्छा होगा, लेकिन ध्यान रखना महाराज, ये जो आपने भी सुना होगा, बताते हैं कि रुकुम का साला शिशुपाल था। ये रियली साला नहीं है, सगा साला नहीं है रुकुम का, ये लगता है। इस रुकुम ने बता दिया कि शिशुपाल के साथ में मेरी बहन का विवाह कर दो, वो अच्छा है, राजा है, चंदेरी का राजा है। महाराज भीष्मक बोले बेटा पागल हो गए हो, रिश्ते में तुम्हारा साला लगता है, उसके लिए हम अपनी बेटी का विवाह कर दे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रुकुम बोला है इसका मतलब पिताजी तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई। छोटा वाला बेटा खड़ा हो गया है भीष्मक का, वो बोला है पिताश्री मेरे समझ में तो एक वर आता है, क्या? जो द्वारका के श्री कृष्ण हैं, अगर मेरी बहन का विवाह उनके साथ में हो तो बड़ा ही सुंदर होगा। महाराज भीष्मक बोले ये है ना, अब की बार जो छोटे बेटा ने कहा है पर यही होगा, बेटी रुक्मिणी का विवाह होगा,